कि सब, अरे एक थप्पड़ में तो 32 ही निकल गई बाहर, एक थप्पड़ में। और जो बचे हुए थे वो थर थर कांपे, भीतर जाओ, हमसे हाथ मत लगाओ, भीतर जाओ। भगवान अंदर गए, जाकर के शिव धनुष को प्रणाम किया, और शिव धनुष को प्रणाम करके भगवान ने बाम हाथ से महाराज पकड़ा, और पकड़ करके सीधे उठाया, और उठा करके महाराज भगवान ने जो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, करेण वामेन शरीर मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम, जो प्रत्यंचा चढ़ाने लगे धनुष के 2 टुकड़ा हो गए हैं, भगवान ने वहीं पटक दिया है। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम्रोदसी दिशः, 10 दिशाएं महाराज गुंजायमान हो गई धनुष के टूटने से। कंस लेटा हुआ था खुली आंखों से, बेचारे को नींद भी नहीं आ रही, पलक बंद नहीं है, अरे खुली आंखों से लेटो भयो। अब तो फिर उठ के बैठ गए महाराज, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। नौकर दौड़ के, महाराज कंस की जय हो। महाराज धनुष टूट गया, जाओ जाओ यहां से, जाओ समझो। महाराज इसको जिसने धनुष दिया था ना, जब धनुष दिया था तो कहा शंकर जी का धनुष है, संभाल के रखना। और एक बात तो ये बता दें, बोले क्या प्रेडिक्शन अभी से कर देते हैं। बोले क्या प्रेडिक्शन है। बोले जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरी हड्डियां भी तोड़ेगा। अब तो कंस को चिंता लग गई, मेरी हड्डी टूटेंगी। महाराज पहलवान आ गए, महाराज क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं। महाराज कंस की दशा जानते हो कैसी है आप इस समय। कंस की दशा, नेक पेड़ के पत्ता हिल जाए, कृष्ण आया, कृष्ण आया। दाल की कटोरी में अगर जीरे का छौंक हो तो खड़गा हिल जावे, काला काला कृष्ण है। खिड़की हिल जावे, कृष्ण। लोग कहे महाराज जीरे का छौंक है, खिड़की हिली है, पत्ता हिल रहे हैं। और कंस क्या कहता है, ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला बंसी वाला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला बंसी वाला है। जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। अरे ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। जीरा बनकर, जीरा बनकर, जीरा बनकर के तैर रहा ये काला बंसी वाला है। जीरा बनकर के तैर रहा ये काला बंसी, काला, ये काला बंसी वाला है। और महाराज क्या कहना, कंस के पहलवान आए, बोले महाराज चिंता मत करो, अखाड़ा खुदवाओ। अखाड़ा खुद गया। भगवान ने प्रवेश करते करते उस रंगशाला में महाराज पहले कुवलिया पीड़ हाथी को समाप्त किया, 5 पहलवानों को समाप्त किया, और उसके बाद महाराज दौड़ करके आए। सब दौड़ा दाड़ी कर रहे हैं। कंस बोले अब दौड़ काहे कू रहे हैं। कंस, महाराज हाथी मर चुका है कुवलिया पीड़, 5 पहलवान मर गए हैं। भगवान ने दौड़ करके कंस के मंच पर छलांग लगाई। कंस खड़ो है गयो, भैया जी किसने कहा था यहाँ आने की, मेला देखकर चले जाते। बोले मामा से मिले बिना जाएंगे तो फिर कैसा मेला मामा। भगवान ने कहा मामा प्रणाम करना है, आशीर्वाद दो। भगवान झुकने लगे। मामा कंस ने महाराज म्यान से तलवार निकाली, मारवे को उद्यत हुआ कंस। भगवान छलांग लगाकर कंस के पीछे बाल पकड़ लिए। मामा ये टेढ़ो काम काहे कर रहे हो, मैं प्रणाम कर रहा हूं, तू आशीर्वाद देना चाहिए, ये टेढ़ो काम काहे को। नहीं गलती सुन, 3 जगह से टेढ़ो हूं मैं, तू तो एक ही जगह से टेढ़ो ना आया अभी तक। टेढ़े ते पालो पड़ो, 3 जगह से टेढ़ो, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, पांव टेढ़े। और सुन, या टेढ़े ते टेढ़ी गिरी मत करियो तू। अब ये बाल तेरे मैंने पकड़े हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे तूने मेरी मां के बाल पकड़े थे। उसी तेरी चचेरी बहन देवकी, अरे कंस, उसी देवकी का लाल और तेरा काल आज कृष्ण तेरे सामने खड़ा है। उस पुत्र को धिक्कार है जो माता पिता के अपमान का प्रतिशोध नहीं लेता है। देख सावधान कंस, बाल को
अपने हाथ में लपेट करके सीधे झटका दिया कंस को और छलांग लगाई। कंस की छाती पर भगवान गिरे हैं, कंस के प्राण निकले। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार बोलिए करी है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो। और महाराज हर कोई करे कृष्ण बलराम की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो, कृष्ण बलराम की। जय हो। और महाराज देवकी और वसुदेव के कान में कारागृह में आवाज गई तो हो क्या रहा है स्वामी, लगता है कंस मर गया, कंस मर गया। हमारे लाल की जय जयकार हो रही है चारों तरफ। अब तुम्हारा देखें कैसे, कान सुन रहे हैं, आंखें देखने को तरस रही हैं। तुम्हारा कारागृह में खिड़की ऊंची बहुत थी। देवकी ने कही स्वामी मेरे को देखना है। वसुदेव ने कही मेरे कंधे पे चढ़ तू। ऊंचू परस्परम तेवई, कंधे पर चढ़ गई देवकी और देखे दिखाई ना देवे। इधर से कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की। चारों तरफ जय जयकार, यूं यूं देखे देख ना पावे, आंखें भरती जावे। महाराज घुंघराले केश दिख रहे। वसुदेव कह रहे देवकी तू एक बार नीचे आ ना, तू नीचे आ। नीचे देवकी आई। देवकी के ऊपर चढ़कर वसुदेव देखना चाहते हैं। यथा दृष्टम यथा श्रुतम, जिधर सुनाई देता है उधर ही आंख कर लेते हैं, यहां से यहां यहां। और महाराज भगवान अंदर आए। जेल खाने से सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कराकर गद्दी पर बैठाया। क्यों? राजगद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। अनायका विनश्यन्ति, जिस राज्य का कोई नायक नहीं है वो राज्य नष्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री रूस ताशकंद में मरे। ठीक रात्रि के 12 बजे गुलजारी लाल नंदा को शपथ ग्रहण कराया गया। सबसे पहले राजगद्दी पर बैठाए, उसके बाद में आज्ञा ली, नाना जी आज्ञा मिले अपने मैया बाप को मुक्त करा दें। जाओ जाओ। अंदर गए हैं जेल में। हथकड़ी मेरी लगी हुई थी। महाराज लोहार को बुलाने की आज्ञा दी। लोहार के आने में देर लगने लगी। अपने दांतों से भगवान ने हथकड़ी बेड़ी काटी है और महाराज माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। आज वसुदेव कहते हैं तेरा जन्म जब हुआ था 10,000 गौ दान देने का संकल्प लिया था। भगवान ने कहा सब राज्य आपका ही है, दान करो। महाराज 10,000 गौ दान कराई। देवकी से मिले, सबसे भेंट करी। और वाकई बाद में महाराज नंद बाबा को एक दिन भगवान ने प्रणाम किया कि अब आज्ञा मिले, अब आप प्रस्थान करो ब्रज को। बोले तुम नहीं चलोगे लाला? चलो चलो, मैया प्रतीक्षा कर रही है। भगवान बोले बाबा 11.5 वर्ष 58 दिन हमने आपकी सेवा करी है। अभी तक हमारे देवकी और वसुदेव जो माता पिता हैं, जन्मदात्री माँ हैं, उनने सुख हमारा नहीं भोगा है। बाबा अब हम उनकी सेवा करेंगे। नंद बाबा को आज पहली बार पता चली है कि हमारे कन्हैया और बलराम को हम अपनों समझते, ये देवकी वसुदेव के लाल हैं। और महाराज नंद बाबा रो पड़े। कहते हैं लाला एक काम कर, बुढ़ापे में तुमको देखो पायो है तो अपने से अलग मत करे। बुढ़ापे में मैं वसुदेव का नौकर बनकर नौकरी कर लूँगा, झाड़ू पोछा लगा लूँगा और यशोदा देवकी की नौकरानी बन जाएगी। हम मुंह से कुछ चू भी नहीं करेंगे, बस यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा करके जो कुछ रूखा सूखा मिल जाएगा वही खाए के रह लेंगे। लेकिन इतना ही सुख मिलेगा कि हमें आंखें से तुम्हारा दर्शन होता रहेगा। नंद बाबा से भगवान ने कही बाबा आपको रुकना नहीं है, ब्रज अनाथ है जाएगा। मैं ब्रजराज नहीं हूं। कोई कृष्ण को ब्रजराज कहे तो गलत है। बोले कृष्ण ब्रजराज नहीं है, कृष्ण ब्रजेश्वर नंदन है, ब्रजराज नंदन है। ब्रज के राजा तो कल भी नंद थे, आज भी नंद हैं और आगे भी नंद ही रहेंगे और मैं नंद को लाला रहूंगा। और महाराज क्या कहना, वसुदेव इधर से नंद गए हैं, उधर यशोदा से भेंट हुई है। ऐसा करुणा का वातावरण फैला है चारों तरफ, मैं कहाँ तक कहूँगा। उसके पश्चात में भगवान सांदीपनि गुरु जी के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन विद्या अध्ययन करने गए हैं। 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करी है। मरे हुए गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा मिलाकर के सौंपा है। अब महाराज क्योंकि कथा प्रसंग बहुत, तो कहाँ तक हम इसको विस्तार करें। तो जो हो गया महाराष्ट्र में तो हो ही गया महाराज। अवसर मिलेगा तो हम तो हमेशा एक बात कहते हैं,
अलग अलग प्रसंगों पर चर्चा कर लो। कभी महाराज प्रसंग पर चर्चा हो जाए, कभी महाराज कपिल गीता पर चर्चा हो जाए, कभी महाराज कृष्ण उद्धव संवाद पर चर्चा हो जाए, तो उस पर चर्चा पर तो आनंद से हम मुक्त होकर के और कथा कर आनंद से बोल पाए। लेकिन ये तो एक बॉर्डर लाइन है, आपको इस तट के भीतर ही बहना है और आज का पड़ाव यहाँ पर है, आपको यहीं विश्राम करना है। तो कथा में तो एक मर्यादा है और कथा वक्ता के ऊपर निर्भर करती है। समास अभ्यास दृष्टि से कभी किसी कथा को छोटा, किसी कथा को बड़ा कर दिया। आज जिस कथा को छोटा सोच रहे थे वो बढ़ गई, करें क्या? तो अब जो बढ़ाने वाली सोची उसे छोटी करनी पड़ेगी। कहाँ तक ले जाएंगे? महाराज भगवान लौट करके आए हैं, उद्धव को वृंदावन में भगवान ने भेजा है, ब्रज का समाचार लाने के लिए भेजा है। इसका नाम है गोपी उद्धव संवाद। देखो ये गोपी उद्धव संवाद है, इसको यशोदा उद्धव संवाद या नंद उद्धव संवाद या फिर ये गोप उद्धव संवाद ना, गोपी उद्धव संवाद। क्यों गोपी उद्धव संवाद है? क्योंकि यशोदा को भी गोपी शब्द से संबोधित भागवत में अनेक जगह किया गया है, अनेक जगह। गोपी गीत में ही एक श्लोक है, संभवतः चौथा, न खलु गोपिका, क्या है श्लोक? नंद, फिर से पूरा बोलो। हाँ, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। देखो न खलु गोपिका, वहां पर भी गोपिका शब्द से संबोधित किया गया है। और नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन नहीं है। वो गोपिका नंदन का अर्थ वहां पर यशोदा है, आप यशोदा नंदन नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखोदयवान सात्वता। क्या महाराज, एक एक गोपी गीत, इसमें गोपी शब्द कई जगह संबोधित किया गया है, कई जगह पर। तो गोपी शब्द का अर्थ भी यशोदा है, अन्य गोपियां, राधा रानी को भी गोपी शब्द से संबोधित किया गया है इसलिए। और यहां तक कि देवकी को भी एक जगह गोपी शब्दों से संबोधित किया गया, किसी जगह पर हरिवंश पुराण में भी किया गया है। तो गोपी उद्धव संवाद है। इसको ऐसे ले लो कि एक माधुर्य लीला है, एक ऐश्वर्य लीला है। ये संवाद ऐश्वर्य और माधुर्य लीला के बीच में है। गोपिकाएं देखो, भक्त दोनों हैं। उद्धव को कई लोग ज्ञानी कहते हैं और गोपिकाओं को कहते हैं अनपढ़ गंवार। बिल्कुल गलत कहते हैं। आपको एक बात बता दें, गोपिकाएं अनपढ़ गंवार हैं तो आपको एक उत्तर देता हूं। मैंने कहा महाराज के बाद में कि वेदों की ऋचाएं ही गोपी रूप से प्रकट हुई हैं और वेदों की ऋचाएं साक्षात जो गोपी भाव से प्रकट हो जाए वो गंवार होंगी, अज्ञानी होंगी, अनपढ़ होंगी। अरे वे तो महाज्ञानियों की भी ज्ञानी है महाराज। उद्धव जैसे जो बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त करके आए थे उनकी तो हालत खराब है गई। लेकिन हकीकत यह है उद्धव ने शिष्यत्व स्वीकार लिया गोपिकाओं का। जब गोपी उद्धव संवाद होता है उस समय पर मध्य में, इस गोपी उद्धव संवाद के मध्य में एक भौरा आता है, भ्रमर आता है। वो भ्रमर श्री राधा रानी के चरणों में गुंजार करता है और राधा रानी बार बार इसको उड़ाती हैं। विद्वानों का, संतों का, रसिक जनों का मानना है कि भैया ये भ्रमर कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही भ्रमर का रूप लेकर यहाँ पर पधारे हैं। मधुप कितव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूत स्वमी। क्या महाराज, मीद रख। मधुप माने हे भौरा, अरे कितव बंधो, कितव माने कपटी, अरे तू कपटी का भाई है। अरे मधुप कितव बंदो मांस प्रशांग्रिन, मुझे छूना नहीं, हाथ मत लगाना, एकदम दूर हट जा।
मधुप कितव बंदो मांस प्रशांत सपत्न्या। और कृष्ण की प्रशंसा हमारे आगे गुणगान गाता है। अरे एक माँ के आगे उसके पुत्र का कहता है बेटा तुम्हारा ऐसा, बेटा तुम्हारा ऐसा। अरे अपने बेटे को माँ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, अपने प्रियतम को प्रियतमा नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। तू हमारे आगे उसके यश गुण का बखान मत कर। हम तो ब्रजवासी हैं, बचपन से खिलाया हुआ है, हम वहाँ के गुणों को सब जाने। अगर वहाँ के गुणों को बखान करना हो तो मथुरा में जाके उनकी पटरानी के आगे जाके उनके गुणों का बखान कर। वो नहीं जानती ये कैसा है। और एक बात और, बचपन की बात भी बताइए, महाचोट्टा है, महाचोट्टा, चोरी चोरी करे महाराज। मधुब कितव, ये गीत है तो ये भी स्तुति है, तो ये भी स्तुति, लेकिन ये स्तुति कृष्ण को उल्हाना के ब्याज से दी गई स्तुति है। गोपिकाएं उल्हाना देती हैं कृष्ण को, उल्हाना के ब्याज से, माने उसकी इंटरेस्ट से ही स्तुति करती हैं। मधुप कितव बंदो मांस प्रशांत सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश। ये मुख पर जो तू, हम समझ गई, तू वहीं से आ रहा है ना। हाँ, कहां से? कृष्ण के यहाँ से। तो कृष्ण के यहाँ से आ रहा है, उनकी पटरानियों के छाती पर, वक्षस्थल पर जो कुमकुम लगा हुआ है, हम समझ गए तू वहां से आया। बोले कैसे? बोले तेरी मूंछों पर भी वही कुमकुम लग रहा है, लगता है वहीं से तू आ रहा है। मांस प्रशांग्रिम सपत्न कुछ विलुलित माला कुंकुम श्रुभिर्न। महाराज इसमें ऐसी देखो क्या ऐसे इसमें श्लोक हैं, क्या कहना महाराज। मृगुर्व कपीन्द्रम बिब्यदे लुब्ध धर्मा स्त्री मकत विरूपाम स्त्री जित कामयानाम। अरे अरे भ्रमर, कृष्ण जैसा कोई धूर्त तो मिलेगा नहीं। क्यों? अच्छा बताओ, बेचारी उस सुपर्णख्या का दोष क्या था? यही तो बोली थी आकर के कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं, विल यू मैरी मी। यही तो कहा। कौन सा उसका अयोध्या का खजाना ले लिया था राम का? बेचारी यही कहती मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तो क्या गलत कह दिया? तुमने अपना रूप ऐसा बनाया ही काहे को जो तुम्हारे ऊपर कोई मुग्ध हो जावे। अब बेचारी आई तो बेचारी प्रेम करने वाली को तो नकटी बना दिया तुमने, नाक कान कटवाई दिए। वाकई उसका दोष क्या था? अच्छा एक बात बताओ, बाली का दोष क्या था? छप करके मार रही हो तुम जैसा दुष्ट कोई मिलेगा नहीं। ये एक एक चरित्रों का गान करते करते उनकी कथाएं गान कर रही हैं, उल्हाना के ब्याज से ही उनकी स्तुति करती हैं। अंत में जाकर के महाराज कहां तक कहें, यदन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सज्ज दीना वह एव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। महाराज ये उसकी जो कथाएं हैं ना, कथा, हाँ, यदनु चरित लीला, उसका जो चरित्र है, उसकी जो लीला है, कर्ण पीयूष विप्रुट, वो कानों के माध्यम से भीतर घुस जाती है। तो फिर होता क्या है? पर द्वंद्व चलता है भीतर, ये सही ये सही, ये गलत ये सही ये गलत, संसार जगत जगदीश जगत जगदीश जगत जगदीश जगत, ये द्वंद्व चलता है। जीव और ईश का द्वंद्व चलता है। और परिणाम क्या होता है? अंत में जाकर के महाराज सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सज्ज दीना, घर छूट जाता है, पत्नी बिलखती रह जाती है, बच्चे रोते रह जाते हैं। और महाराज वो तो फिर घर बार छोड़ करके सीधे श्रीधाम वृंदावन बना करके जय जय राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज फिर खाने के भी लाले पड़ जाते हैं तो जा करके भिक्षाम देहि भिक्षुचर्याम चरंती, भिखारी बन जाता है। किसी मतलब का नहीं रहा। ये कथा नहीं तो बिगाड़ दिया पूरा जीवन, किसी मतलब का। ऐसे ऐसे उल्हाना दिए। अंत में जाकर के उद्धव कहते हैं, बोले तुम कृष्ण को पहचान लियो एक बार, कौन है? बोले कौन? बोले कृष्ण ब्रह्म है। तो गोपी कहती है, बोले कृष्ण ब्रह्म है, ये तू बहुत देर से कह रहा है, इसके अलावा कोई बात कहनी है तो कह दे। बोले क्या? बोले कृष्ण ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। तो कहा अच्छा हाँ, तो हम जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, अब कृष्ण ब्रह्म है तो उससे प्रेम करती हैं, तो अब तू भी ब्रह्म हो गया तो हम तो उससे भी प्रेम करें ऐसे ही। तो यही कहना चाहता। अरे तुम समझती नहीं हो। बोले तू समझा तो सही अच्छी तरीके से। बोले क्या? बोले कृष्ण भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, और बोले तुम भी ब्रह्म हो। तो गोपियां बोलती हैं पढ़ा लिखा नहीं है लगता है,
बोले अरे पढ़ा लिखा हूँ। और पढ़ा लिखा होता तो ये गलती नहीं करता। बोले क्या लेकर आया है? बोले कृष्ण का संदेशा। तू कहता है कृष्ण भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, तो संदेशा क्या अपने बाप का लेकर यहां पर आया है? ब्रह्म का संदेशा ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म के लिए। ऊधो सूधो है चलो, अरे सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डिमडिमी, प्रेम बजायो ढोल। चरणों में गिर पड़ा ऊधो। अब तो कहता है गुरु बनकर आया था, चेला बन करके जा रहा हूं। और महाराज पहले के समय पर जब कभी भी संदेश पहुंचाया जाता था तो एक पक्षी का उपयोग किया जाता था। लोग जानते हैं कबूतर के माध्यम से भी संदेश पहुंचाने का काम होता था। अब तो महाराज कहा कि मैं तुम्हारा पक्षी हूं, जो कहो वो करने को तैयार हूं। गोपिकाओं ने कहा अब हमारा बन गया है तो हम जैसे चलाएं वैसे चल। अब एक काम कर, यहां से मथुरा के लिए प्रस्थान कर और हमारा संदेशा जा करके देना कृष्ण को। क्या कहता है? सब गोपिकाएं कहती हैं आहा, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। हो पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, रहा न कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। बिखर गए माला के मोती, बिखर गए माला के मोती। चली गई नैनों की ज्योति। चली गई नैनों की ज्योति। आंसू बीत गए आँखों के, आंसू बीत गए आँखों के। बड़ी आंसुअन की रे। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश
रो रो कर मैं लिखती अर्जी, रो रो कर मैं लिखती अर्जी, रो रो कर मैं लिखती अर्जी, रो रो कर मैं लिखती अर्जी। प्रीत निभा जा ओ बेदर्दी, प्रीत निभा जा ओ बेदर्दी, श्याम प्रेम की ओढ़ी चूनर, श्याम प्रेम की ओढ़ी चूदर, धरा जोगिया में पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। सूख गया यह तन भी मेरा, सूख गया यह तन भी मेरा, दिल का दर्द सहा बहु तेरा, दिल का दर्द सहा बहु तेरा, पल पल तेरी याद सताए, पल पल तेरी याद सताए, कर जा रे उपदेश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। को अब ब्रज की महिमा गाए, को अब ब्रज की महिमा गाए, चोरी करके माखन खाए, चोरी करके माखन खाए, विरह वेदना सही न जाए, विरह वेदना सही न जाए, आजा अपने देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, रहा न
मछली